हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज हमारे क्लास का डे 21 एंड ये हमारी फ्री सर्टिफिकेट क्लास है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है लिपस्टिक। क्लास में मैं आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकली दोनों तरीके से चीज़ें समझाने वाली हूँ। ओके एंड ना अभी हमारी कुछ ही क्लासेस बची है। ओके सो कैसी लग रही है आपको क्लासेस एंड आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करो ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको कितना समझ रहा है और कितना नहीं समझ रहा है। ओके अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछा करो, आपके मन में डाउट्स नहीं रखो। ओके सो नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिपस्टिक है। तो पहले हम लिप्स के टाइप्स को जानेंगे, लिप्स के शेप्स को जानेंगे कि क्या होते हैं लिप्स के टाइप्स एंड शेप्स। तो आप सबको पता है कि हमारे जैसे स्किन का टाइप होता है, जिस तरीके से हमारे स्किन हमारे फेस का शेप होता है उसी तरीके से हमारे लिप्स का भी शेप होता है। हमारे लिप्स के भी टाइप्स होते हैं, यानी कि किसी के लिप्स ड्राई होते हैं, थिन होते हैं, थिक होते हैं, फुल लिप्स होते हैं, अनइवन लिप्स होते हैं, यानी कि मतलब बहुत सारे लिप्स के ना टाइप्स होते हैं। ओके तो पहले हम लिप्स के टाइप्स को देखते हैं। एक होता है थिन लिप्स। मैं यहाँ पर आपको साइड में पिक्चर शो कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास मोबाइल कोई है नहीं दूसरा, तो मैं आपको मोबाइल की हेल्प से नहीं समझा सकती, तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर अटैच करके दे रही हूँ। ओके सो यहाँ पर थिन लिप्स होते हैं। तो ये जो थिन लिप्स होते हैं ना यानी कि छोटे लिप्स। उसके बाद आता है थिक लिप्स। थिक लिप्स क्या होते हैं, जो कि बड़े बड़े लिप्स होते हैं ना वो। फुल लिप्स क्या होते हैं कि जो लिप्स होते हैं ना वो ऊपर से भी एकदम सेम होता है, नीचे से भी, मतलब हमारे जो लिप्स का शेप होता है, हमारे जो लिप्स का शेप होता है ना वो ऊपर से भी सेम होता है, नीचे से भी सेम होता है, उसे कहते हैं हम फुल लिप्स। अनइवन लिप्स क्या होता है कि जो लिप्स ना बिल्कुल नज़र ही नहीं आते हैं, ऐसे भी लिप्स होते हैं। आपको यहाँ पर पिक्चर की हेल्प से समझ ही रहा होगा। ओके अब लिप्स के जो शेप्स होते हैं ना वो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 ही लिख करके दिए हैं। एक ओवल लिप्स, राउंड, स्क्वायर एंड हार्ट शेप वाले जो लिप्स होते हैं वो। यहाँ पर बहुत सारे हमारे लिप्स के शेप होते हैं। सभी के लिप्स का शेप ना अलग अलग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी का ओवल होगा या फिर हार्ट होगा या राउंड होगा, सबका अपना अपना एंड अलग अलग एक शेप होता है। ओके आपको पता है कि मेकअप में ना सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमारे मेकअप लुक को इन्हांस करती है वो क्या होती है, वो लिपस्टिक होती है। उसी तरीके से हमारे फेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होते हैं लिप्स। अगर लिप्स का शेप सही है, उसका कलर सही है ना, तो हमें उसे आर्टिफिशियली कुछ भी करने की नीड नहीं होती। लेकिन अगर हमारे लिप्स का शेप सही नहीं है, हमारे लिप्स का कलर सही नहीं है, तो फिर हमें उसे आर्टिफिशियली एक शेप देना होता है, आर्टिफिशियली हमें उसे फिल करना होता है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके लिप्स में एक कलर है तो वो लोग लिपस्टिक नहीं यूज़ करते। अगर पिंक लिप्स है तो भी हमें लिपस्टिक तो यूज़ करना ही है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लिप्स का शेप बहुत मैटर करता है कि अगर आपका लिप्स का शेप सही है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो हमें उसे आर्टिफिशियली एक शेप देना पड़ता है, यानी कि हमें कॉन्टूरिंग की हेल्प से या फिर जो हमारे लिप लाइनर्स होते हैं उसकी हेल्प से हमें उसे एक शेप देना पड़ता है। ठीक है तो हमारे जो लिप्स होते हैं ना उसे हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, या फिर हमें जैसा एक शेप चाहिए ना उस शेप में हम उसे दिखा सकते हैं। ठीक है अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो लिप्स है वो थिन है तो आप उसे थिक दिखा सकते हो। ओके अगर थिक है, थिन है, तो आप उसे फुल दिखा सकते हो। ठीक है तो इस तरीके से ये हमारी अपनी चॉइस है कि हमें लिप्स को थिन दिखाना है, थिक दिखाना है या फिर फुल दिखाना है। उसी तरीके से शेप भी हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, यानी कि अगर आपको ऐसा है कि आपके लिप्स जो है वो राउंड शेप में है तो आप उसे हार्ट शेप में दिखा सकते हो। अगर आपके लिप्स हार्ट शेप में है तो आप उसे राउंड शेप में दिखा सकते हो। ये हम प्रैक्टिकली आगे थोड़ा सा देखेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। ठीक है करके नाउ अभी हम बात करते हैं लिपस्टिक के टाइप्स की। तो आपको समझ आया कि लिप्स के टाइप्स एंड जो शेप्स होते हैं ना वो कुछ इतने टाइप्स होते हैं एंड जो शेप्स है वो काफ़ी सारे हैं। ठीक है नाउ अभी लिपस्टिक के जो टाइप्स है वो हम देखते हैं। तो लिपस्टिक के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे मैट लिपस्टिक, उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक, देन हम जानेंगे क्रीम, सैटिन, ग्लॉसी एंड शीट। तो ये हमारे लिपस्टिक के टाइप्स हैं। तो जो मोस्टली मेकअप में यूज़ होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे एंड वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। ओके तो जो मैट लिपस्टिक होते हैं एंड जो लिक्विड लिपस्टिक होती है, तो ये जो दोनों लिपस्टिक्स होती है ना वो मतलब इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक सी ही होती है। ओके तो जो मैट लिपस्टिक होती है ना उसका जो टेक्स्चर होता है वो क्रीमी एंड सॉलिड होता है, फिनिश जो है वो फ्लैट एंड मैट होती है, कवरेज जो है वो काफ़ी अच्छी कवरेज भी प्रोवाइड करता है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये जो मैट लिपस्टिक्स होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है एंड इनका जो टेक्सचर होता है वो क्रीमी होता है, बट ऑल्सो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। ओके तो यहाँ पर मेरे पास ये माई ग्लैम के कुछ शेड्स है, 4 शेड मेरे पास है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ एंड मैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो लिपस्टिक्स है ना बहुत ही मज़े की लिपस्टिक है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये जो सिंगल लिपस्टिक है ये आपको 120-150 में मिलती है एंड ऑफ़र में अगर आप लेते हो तो ये आपको 250 में 4 लिपस्टिक इस तरीके का मिल जाता है। अगर आपको ऑफ़र में मिल रहा है ना ऐसा कुछ तो प्लीज़ ले ले, बहुत ही मज़े की है क्योंकि इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट लगती है ना हमारे लिप्स पे, बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं कराती है। इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं तो आप ले सकते हो। ठीक है यहाँ पर मैं आपको दिखाती भी हूँ,
जस्ट वाओ, मतलब यहाँ पर जब मैं मेरे हैंड पे भी इसे एप्लीकेशन कर रही हूँ ना तब भी इतना सॉफ्ट फील हो रहा है। तो आप सोचो कि जब हम इसे लिप्स के ऊपर लगाते हैं तो कितना ज़्यादा सॉफ्ट फील होता होगा। तो जिनके लिप्स ना ड्राई रहते हैं ना, मतलब ऐसा है कि जिनके लिप्स हर सीज़न में ड्राई रहते हैं, तो उन्होंने माइग्लैम के लिपस्टिक में ज़रूर से इन्वेस्ट करना है। ये आपके लिपस्टिक को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करके रखते हैं, मतलब बहुत ही मज़े की लिपस्टिक मैं कह सकती हूँ। इसमें ना अभी हम बात करते हैं लिक्विड लिपस्टिक की। तो जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती है ना उसका जो टेक्सचर होता है वो लिक्विड एंड क्रीमी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मैट लिपस्टिक होती है एंड लिक्विड लिपस्टिक होती है ना वो सेम ही होती है, उसमें ना थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको ये माइग्लैम की लिपस्टिक की बात करूँ तो ये जो लिपस्टिक है ना ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है। इस पर लिखा हुआ ही है कि ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है, यानी कि ये लिक्विड एंड मैट दोनों तरीके का लिपस्टिक हम इसे कह सकते हैं। यानी कि मैं इस सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर बताने जाऊँ तो जो मैट लिपस्टिक्स होती है, लिक्विड लिपस्टिक्स होती है, वो सेम ही होती है, बस हल्का सा उसमें डिफरेंस होता है। वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो टेक्सचर होता है वो लिक्विड एंड क्रीमी होता है। फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो ग्लॉसी एंड शाइनी होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि मैट लिपस्टिक में इसका जो फिनिश है वो फ्लैट एंड मैट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक शेड लगाया था माइग्लैम का जो कि मैट लिपस्टिक हम उसे कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने लगाया था ना तब उसमें हल्की सी शाइन थी, लेकिन ना वो अभी जब ये ड्राई हो गया तो ये पूरा मैट लग रहा है। ओके, उसी तरीके से ये जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती है, ये लिक्विड लिपस्टिक है मेरे पास हुडा ब्यूटी की। ओके, अब इसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो इसमें ना बहुत भर भर के शाइन होती है एंड ये थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट आपको देता है। ये जो लिपस्टिक है ना ये हल्की सी जब ड्राई भी हो जाएगी ना तब भी ये आपको थोड़ा सा शाइन प्रोवाइड। माइग्लैम की लिपस्टिक है जो कि मैट लिपस्टिक है, ये बिल्कुल शाइन नहीं करेगी। ओके, ये बिल्कुल भी शाइन नहीं करेगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ये हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक की तो ये हल्की हल्की सी ना शाइन करेगी कि जब तक ये आपके लिप्स के ऊपर रहेगी ना ये तब तक आपको एक शाइन देती रहेगी। ओके, मतलब हल्की सी इसमें शाइन होती है। इसका जो कवरेज है ना वो शी टू मीडियम है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड फील बहुत ही लाइट वेट सा एंड नॉन स्टिकी सा फील कराता है। मेरे पास लव अर्थ की भी लिपस्टिक्स है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर लव अर्थ में ना कुछ 9 शेड्स आपको मिल जाते हैं। इसमें काफ़ी छोटी छोटी पीसेस में ये आती है एंड बहुत ही मज़े की लिपस्टिक्स है ये भी। ओके, मतलब मेरी जो फेवरेट लिपस्टिक्स है ना वो है माइग्लैम एंड लव अर्थ। ये जो दोनों लिपस्टिक्स है ये मेरी पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये बिल्कुल भी लिप्स के ऊपर ड्राई एंड मतलब हेवी फील नहीं कराता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड काफ़ी लाइट वेट सा फील कराती है ये दोनों ही लिपस्टिक्स। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी लेयर पे लेयर लगाते हो तो वो आपको ड्राई फील कराएगा, लेकिन सिंपली 1 या 2 बार ही अप्लाई करते हो तो ये आपको बिल्कुल भी मतलब हेवी फील नहीं कराएगा, ड्राई फील नहीं कराएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर मेरे पास ये जो लिपस्टिक है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैंने आपको कहा कि जो मैट लिपस्टिक होती है लिक्विड लिपस्टिक होती है वो सेम ही होती है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कवर पे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा है लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, यानी कि ये जो लिक्विड लिपस्टिक होती है ये मैट लिपस्टिक्स होती है, लिक्विड लिपस्टिक्स होती है वो एक ही तरीके की होती है, यानी कि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। लेकिन बस इतना फ़र्क होता है कि जो मैट लिपस्टिक्स होती है ना वो मैट फिनिश देती है एंड लिक्विड लिपस्टिक में हल्की सी शाइन होती है। तो ये जो लिपस्टिक्स है ना ये मैट की तरफ ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा शाइन नहीं है। तो ये जो लिपस्टिक्स यहाँ पर है ना मेरे पास लव अर्थ की माइग्लैम की, इसमें शाइन जब हम इसे लगाते हैं ना तभी होती है, लेकिन जब ये ड्राई हो जाती है ना तो उसके बाद इसमें शाइन नहीं होती है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक की तो इसमें ना हल्का सा मैट फिनिश भी होता है एंड शाइनी भी होता है। ओके, तो ये आपके लिपस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लिपस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन ना करे तो बेटर है, क्योंकि मैट लिपस्टिक ज़्यादा बेटर लगती है। ओके, तो मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन आपके लिए है कि अगर आप सिंगल पीसेस लेना चाहते हो तो फिर आप माइग्लैम के लो, एंड अगर आपको एक पैक चाहिए जिसमें काफ़ी सारे शेड्स हो तो फिर आप लव अर्थ की ले सकते हो। वो है क्रीम लिपस्टिक। तो अब ये जो क्रीम लिपस्टिक है ये कैसी होती है, तो आपने देखा होगा कि पहले हमारी जो मम्मी लोग हैं ना वो क्रीम लिपस्टिक यूज़ करती थी, यानी कि वो जो लिपस्टिक्स है ना वो कुछ इस तरीके के फॉर्म में आती थी। आपने देखा होगा, मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं वो यूज़ ही नहीं करती हूँ, ना तो मैं पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ ना ही मैं ब्राइड्स पे यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास नहीं है। तो इस तरीके से ना इस तरीके के पैकेजिंग में वो आती थी, आपने देखा भी होगा एंड मोस्टली लोगों के पास अभी भी होगी भी। ठीक है, तो इस तरीके के पैकेजिंग में वो आती थी, तो वो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास है ये लिपस्टिक का पैलेट जो कि है स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक पैलेट। तो ये क्रीम लिपस्टिक का पैलेट है। ओके, तो जो क्रीम लिपस्टिक्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है एंड सिल्की टेक्सचर हमें प्रोवाइड करती है। ये हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। बहुत ही ईजी होता है इसका एप्लीकेशन करना, एक नेचुरल लुक हमें देता है, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। एंड अगर आपके लिप्स जो है वो ड्राई रहते हैं तो आपको क्रीम लिपस्टिक की तरफ जाना है। ओके, ठीक है, बट इसका एक नुकसान मैं अगर बताऊँ तो ये जो लिपस्टिक है ना ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, यानी कि जैसे कि हमारी जो ये लिक्विड मैट लिपस्टिक्स होती है ये कैसे लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसे अगर आप एक बार एप्लीकेशन कर लेते हो तो आपको 7 से 8 घंटे नहीं देखना पड़ता, लेकिन अगर हम क्रीम लिपस्टिक अगर एप्लीकेशन करते हैं तो हमें हर 2 से 3 घंटे में इसे रीअप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर हम कुछ खा लेते हैं या फिर पानी पी लेते हैं या फिर हल्का सा हमारा हाथ वगैरह लग जाता है ना तो ये फैल जाती है। अब इसका भी स्वैच मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर एक्चुअल में होता कैसा है। ओके, ये काफ़ी क्रीमी होती है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर
तो यहाँ पर मैंने क्रीम लिपस्टिक लगाई है, ये मैट लिपस्टिक है, ये लिक्विड। तो ये जो लिक्विड मैट होती है ना, ये एकदम सेम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ा सा डिफरेंस दिखाती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है मैट लिक्विड लिपस्टिक में एंड क्रीम लिपस्टिक में। यहाँ पर ये जो 2 शेड्स है वो मैंने मैट एंड लिक्विड के लगाया। तो अगर इसे मैं स्वैच भी करती हूँ इस तरीके से, यानी कि मैं इसे रब भी करती हूँ, तो ये फैलेगी नहीं, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पर मेरे फिंगर पे ना पहले से क्रीम लिपस्टिक लगी हुई थी तो वो थोड़ी सी फैल गई, ठीक है। तो ये फैलेगी नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं क्रीम लिपस्टिक की बात करूँ एंड इसे मैं इस तरीके से स्वैच करूँ तो ये पूरी फैल जाए। सैटिन लिपस्टिक की, तो ये जो सैटिन लिपस्टिक्स होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की होती है। ऑल्सो ये मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है हमारे लिप्स को, एक नेचुरल लुक हमें देता है, ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छी है। एंड होती है ना, इसमें आपको शाइनी प्लस नॉन शाइनी यानी कि दोनों तरीके के मिलेंगे। आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको शाइनी लिपस्टिक चाहिए या फिर विदाउट शाइन वाली लिपस्टिक चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। एक शाइनी लिपस्टिक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो लिपस्टिक, ओके। लिपस्टिक है ना, ये है सैटिन लिपस्टिक, ओके। देख रहे हो, बहुत ही इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी, सॉफ्ट एंड सिल्की होता है, यानी कि बहुत ही मज़े की होती है। लेकिन इसमें ना शाइन है, इसीलिए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि जो शाइनी लिपस्टिक्स होती है ना, मतलब जिसमें हल्का हल्का से शिमरी पार्टिकल्स होते हैं, वो लिपस्टिक्स ना लिप्स के ऊपर अच्छे नहीं लगते, तो ये मुझे उतनी पसंद नहीं है। बट ठीक है, मैं आई मेकअप में वगैरह इसे थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन लिप्स के ऊपर नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन दिख रहा है ना, थोड़ा सा मतलब ना इसमें शिमरी पार्टिकल्स वाली थोड़ी सी शाइन होती है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ग्लॉसी लिपस्टिक्स क्या होती है, तो ग्लॉसी लिप ग्लॉस आपने सुना होगा या फिर लिपस्टिक भी आपने सुना होगा। तो जो ग्लॉसी लिपस्टिक्स होती है ना, वो क्या होती है, उसमें शाइनी होती है एंड जो जेल टाइप की लिपस्टिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर की हेल्प से दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरीके की होती है ग्लॉसी लिपस्टिक्स। एंड आपने सुना होगा कि लिप ग्लॉस भी आते हैं। तो जब ना हम मैट लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करते हैं ना, तो उसके ऊपर हम ना ग्लॉस लगाते हैं, जिसे हम लिप ग्लॉस कहते हैं। तो उसमें ना एक हल्की सी शाइन होती है, यानी कि हमारे जो लिप्स है वो काफ़ी ग्लॉसी टाइप के लगते हैं, तो उसे हम लिप ग्लॉस कहते हैं। या फिर उस तरीके की लिपस्टिक्स भी आती है जिसमें हमें लिप ग्लॉस अलग से यूज़ नहीं करना पड़ता है, उसी में एक ग्लॉसी इफेक्ट होता है लिपस्टिक की। तो जो शीर लिपस्टिक्स होती है ना, वो होती है नेचुरल लुक हमें प्रोवाइड करती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है, नॉन स्टिकी होती है। ऑल्सो ये मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। यानी कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि क्रीम लिपस्टिक, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हमारी क्रीम लिपस्टिक्स होती है ना, उसी तरीके का होता है। या फिर मैं आपको यहाँ पर ये दिखा सकती हूँ, ये जो ऐसे इस तरीके के लिप बाम्स होते हैं ना, ये आपने देखा होगा कि इसे हम बेबी लिप कहते हैं। तो इस तरीके का होता है, बहुत ही मतलब लाइट वेट होते हैं, बहुत डार्क उसमें कलर्स नहीं होते हैं। आते हैं शीर लिपस्टिक्स, ओके। हमने लिपस्टिक के टाइप्स तो देख लिए, जितने टाइप्स थे वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। अब जो ब्राइड्स पे या फिर पर्सनल यूज़ के लिए हमें कौन सी लिपस्टिक यूज़ करनी चाहिए, मैट लिपस्टिक, क्रीम लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक, शीर लिपस्टिक, कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगी कि मैट लिपस्टिक एंड लिक्विड लिपस्टिक। तो ये जो दोनों लिपस्टिक का मिक्सचर होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि जो लव अर्थ की लिपस्टिक्स हैं एंड जो माई ग्लैम की लिपस्टिक है, उसमें मैट एंड लिक्विड दोनों ही एक ही लिपस्टिक में आपको मिलता है। तो उस तरीके की लिपस्टिक में आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये जो लिपस्टिक्स होती है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्योंकि आजकल की ब्राइड्स भी क्रीम लिपस्टिक अलाउ नहीं करती है, क्योंकि इस तरीके के लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट करना है, जो कि मैट लिक्विड लिपस्टिक्स होती है उसमें, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो एंड आपको भी प्रॉब्लम ना हो बार बार, ओके, ठीक है। लेकिन जो मैट लिपस्टिक होती है, लिक्विड लिपस्टिक्स होती है, उन्हें अप्लीकेशन बहुत ही आराम से करनी होती है, क्योंकि अगर वो लिप्स के बाहर चला गया या फिर एक बार लिप्स का शेप बिगड़ गया ना, तो इसे क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जाती है, क्योंकि हमारा मेकअप का पूरा बेस बन जाता है। एंड अगर फिर हम लिपस्टिक को रिमूव करने जाए ना, तो आपका बेस भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बहुत आराम से इसके साथ लिपस्टिक को फिल करना है, ठीक है। नाउ अभी हम बात करते हैं कि लिपस्टिक को अप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही थी कि लिपस्टिक को बहुत ही आराम से अप्लीकेशन करना है, बहुत सोच समझ के अप्लीकेशन करना है ना। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना है कि लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले ना आपको लिप लाइनर का यूज़ करना है, ठीक है। लिप लाइनर का क्या फ़ायदा है ना, कि अगर आप एक बार इस तरीके के लिप लाइनर्स आते हैं, ठीक है, तो आपको ना लिप लाइनर का यूज़ करना है। लिप लाइनर का फ़ायदा क्या होता है कि एक बार आप आपके लिप्स को जो शेप दे देते हो ना, तो देन जब आप लिपस्टिक को अप्लीकेशन करते हो तो वो एक प्रॉपर शेप में नज़र आती है, ठीक है। एंड इसके साथ आप आपके लिप्स के शेप को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको आपके जो लिप्स है वो बड़े बड़े चाहिए, तो इसके साथ आप आपके लिप्स को बड़ा भी कर सकते हो। अगर आपको छोटा चाहिए तो आप इसके साथ छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो इस तरीके का एक हाथ कोई लिप लाइनर आपको ले लेना है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है, आपके पास अगर कोई भी एक आई शेडो का पैलेट है एंड उसमें कुछ इस तरीके के शेड्स है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे पास एक मरून शेड है, ब्राउन शेड है, तो इस तरीके के शेड्स वाला अगर आपके पास कोई लिपस्टिक का पैलेट है, तो इसके साथ भी आप आपके लिप्स को
फिल कर। अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो आप आई शेडो के पैलेट के जो ब्राउन कलर है, मरून कलर है, उनके साथ भी आपके लिप्स को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब लिप्स को फिल करने के लिए या फिर अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो आप किस तरीके से आपके लिप्स को ड्रॉ करोगे आई शेडो के साथ, तो इस तरीके के ना ब्रशेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 ब्रशेस है, आई थिंक ये एक बेली का है एंड ये एक BH कॉस्मेटिक का है। तो ये जो ब्रश होते हैं ना, ये लिपस्टिक एप्लीकेशन के भी काम में आते हैं एंड उसके साथ साथ आपके लिप्स को ड्रॉ करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ आया कि पहले आपको लिप लाइनर या फिर आई शेडो पैलेट से ही कोई ब्राउन या फिर मरून कलर लेके आपके लिप्स को ड्रॉ करना है, मतलब जो भी शेप आपको आपके लिपस्टिक को देना है या फिर अगर आपको वही शेप रखना है तो भी आपको लिप्स को ड्रॉ करना है एंड देन लिपस्टिक एप्लीकेशन करनी है, ओके। अब लिपस्टिक एप्लीकेशन करते वक्त ना काफ़ी लोग क्या करते हैं, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो एंड जब आप ये जो हमारे पास एप्लीकेशन होता है, ये अगर ये आप डायरेक्ट आपके लिप्स पे यूज़ कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्लाइंट्स पे अगर यूज़ कर रहे हो तो इसे आप डायरेक्ट लिप्स पे यूज़ नहीं करो, ठीक है। ब्रश में आपको प्रोडक्ट लेना है एंड देन एप्लीकेशन करना है, ठीक है। हर किसी के लिप्स के ऊपर एक ही ब्रश यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे पास एप्लीकेशन है इसी के साथ हम कर रहे हैं, तो वो बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है। तो इसीलिए आपको ब्रश लेना है, तो इस तरीके के ब्रश आपके पास रखो एंड देन यूज़ हो जाने के बाद इसे हम क्लीन करके रख सकते हैं, ठीक है। करते हैं लिपस्टिक के कलर्स की। तो लिपस्टिक के जो कलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक होता है न्यूट्रल कलर, एक होता है बोल्ड कलर। अब न्यूट्रल कलर क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप लवर की लिपस्टिक के शेड्स लेते हो, यानी कि लवर का जो पैक है वो अगर आप लेते हो तो उसमें आपको ज़्यादातर जो है ना वो न्यूट्रल कलर मिलेंगे, यानी कि जो लाइट कलर्स है ना जिसे हम न्यूड कलर कहते हैं वो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे ना काफ़ी ज़्यादा न्यूड कलर्स है। इसमें आपको आई थिंक 1 या 2 ही शेड्स ऐसे मिलेंगे जो कि डार्क है, बाकी जो सारे लिपस्टिक्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो ये होते हैं न्यूट्रल। जो बोल्ड कलर होते हैं वो क्या होते हैं, तो बोल्ड कलर ना कुछ इस तरीके के होते हैं, यानी कि जो डार्क कलर होते हैं जैसे कि रेड हो गया, ये डार्क पिंक, उसके बाद यहाँ पर ये पर्पल कलर, ये एक पर्पल कलर है एंड यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे बोल्ड लिपस्टिक। बोल्ड लिपस्टिक यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो न्यूट्रल कलर्स यानी कि न्यूड लिपस्टिक एंड बोल्ड कलर यानी कि डार्क लिपस्टिक, ठीक है। टॉपिक है लिपस्टिक में कि स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें लिपस्टिक यूज़ करना होता है। हमने सीखा अभी तक कि हमें स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेना है, कंसीलर ये करना है वो करना है। नाउ अभी जो लिपस्टिक है वो भी हमें स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज़ करनी होती है, ठीक है। कैसे चूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर जो फेयर स्किन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेयर स्किन की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर ना न्यूड एंड डार्क दोनों ही कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, या फिर आप कोई भी लिपस्टिक उनके ऊपर लगा लो वो अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आप उनके ऊपर एकदम न्यूड कलर लगाते हो, जस्ट लाइक यहाँ पर मेरे जैसे कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूड कलर्स हैं, ये अगर आप फेयर स्किन पे लगाते हो ना तो इसके साथ भी उनका लुक है ना वो काफ़ी इन्हांस हो जाता है। या फिर ये जो आप शेड देख रहे हो ये न्यूड शेड है, ये भी आप लगा लेते हो ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। वही अगर आप उनके लिप्स पे डार्क लिपस्टिक भी लगाते हो, यानी कि ये कुछ इस तरीके के शेड्स भी आप उनके लिप्स पे यूज़ करते हो तो वो भी अच्छे लगते हैं। यानी कि फेयर स्किन का जो फ़ायदा है लिपस्टिक के मामले में तो वो ये है कि उनके ऊपर कोई भी लिपस्टिक आप लगा लो वो अच्छी लगती है, चाहे वो न्यूड हो, चाहे वो डार्क हो, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, कोई भी लिपस्टिक लगाओ वो अच्छी ही लगती है। उसके बाद बात करते हैं मीडियम स्किन की। तो मीडियम स्किन पे ना जो कलर्स होते हैं वो कौन से ज़्यादा सूट करते हैं, तो जो लाइट डार्क कलर होते हैं या फिर न्यूड प्लस डार्क या फिर डार्क, इस तरीके के लिपस्टिक लगाओगी ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, मतलब बहुत ही गंदा सा लुक देती है। तो ये इस तरीके की लिपस्टिक जो है वो मीडियम स्किन पे अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये जो थोड़ी सी होती है ना लाइट डार्क, मैं कह सकती हूँ इसे कि बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो इस तरीके की लिपस्टिक अच्छी लगती है। उसके बाद अगर आप इन दोनों का मिक्सचर करते हो, यानी कि ये जो लाइट कलर है एंड ये जो डार्क कलर है, इन दोनों का अगर आप मिक्सचर करते हो, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप अप्लाई करते हो तो वो भी अच्छा लगता है, या फिर आप डार्क लिपस्टिक यूज़ करते हो तो वो भी अच्छी लगती है। यानी कि सिंपली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मीडियम स्किन पे आपको या तो लाइट डार्क कलर यूज़ करना है, या फिर न्यूड एंड डार्क को मिक्स करना है, या फिर सिर्फ डार्क लगाओ। स्किन पे किस तरीके की लिपस्टिक्स हमें यूज़ करनी होती है, तो सबसे पहले अगर मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी बोल्ड कलर्स, यानी कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो हमें यूज़ करना है। स्किन पे लाइट कलर या फिर जो मीडियम कलर होते हैं वो बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा बोल्ड रखोगे, डार्क रखोगे ना तो वो अच्छा लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये एक शेड है जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है। जो डार्क कलर्स है ना ये डस्की स्किन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप ना डार्क स्किन पे बहुत ही ज़्यादा रेड कलर यानी कि रेड या
फिर ये जो ऐसा पिंक कलर हो गया जो कि एकदम ना होता है बोल्ड पिंक या फिर बोल्ड रेड कलर, अगर आप डार्क स्किन पे यूज़ करते हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको कलर ऐसा चूज़ करना है यानी कि ब्राउन टाइप में हो, जो कि ब्राउनिश टाइप में कलर्स होते हैं ना, वो कलर आपको चूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके के जो शेड्स हैं ना, ये डस्की स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खिल के आते हैं एंड ये भी एक शेड मैं कहूँगी कि ये भी डस्की स्किन पे ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपको कि फेयर स्किन पे आप न्यूड एंड डार्क दोनों ही यूज़ कर सकते हो, मीडियम स्किन पे आप न्यूड यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कहोगे कि मैं मीडियम स्किन पे सिर्फ और सिर्फ न्यूड कलर यूज़ करती हूँ तो वो नहीं चलेगा। आपको या तो डार्क प्लस न्यूड को मिक्स करना पड़ेगा या फिर सिंपली आपको डार्क एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप डस्की स्किन पे भी सिंपली न्यूड कलर का यूज़ नहीं कर सकते, आप उसमें भी आपको न्यूड प्लस डार्क को मिक्स करके या तो यूज़ करना है या फिर बोल्ड कलर का ही यूज़ करना है, ठीक है ना। अभी हमने थ्योरी में जितना इंपॉर्टेंट था उतना पढ़ लिया। अभी प्रैक्टिकली में मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारे लिप्स को है उसे हमें ड्रॉ कैसे करना है, एक सही शेप में हमें उसे कैसे दिखाना है। उसके साथ साथ मैं आपको आपकी जो लिप का शेप है उसे आप कैसे चेंज कर सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आपके लिप्स जो है वो थिन है यानी कि छोटे है तो उसे आप बड़ा कैसे दिखा सकते हो, अगर आपके लिप्स बड़े हैं तो उसे आप छोटा कैसे दिखा सकते हो। चलिए यहाँ पर मैं आपको मेरे लिप्स को ड्रॉ करके दिखाती हूँ एंड फिल भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लिप्स को भी ना तो फिल किया है कुछ किया है, मैं आपको यहाँ पर लिप्स को नेचुरली मेरी जो लिप्स का शेप है वैसे फिल करके दिखाऊंगी एंड देन मैं आपको थोड़ा सा उसे बड़ा करके दिखाऊंगी, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरे पास लिप पेंसिल है, तो इसके साथ मैं आपको ड्रॉ नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि इसके साथ ड्रॉ करना बहुत इजी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना कि आई शेडो पैलेट से एक मरून कलर लिया है एंड जो मेरे पास लिपस्टिक ब्रश है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको लिप पेंसिल के साथ करना है ड्रॉ, ओके। क्योंकि लिप पेंसिल के साथ कैसे ड्रॉ करना है वो तो सभी को पता है, लेकिन आई शेडो के साथ कैसे करना है तो इस तरीके से आपको कलर्स को लेना है एंड देन ड्रॉ करना है, ओके। इसका फ़ायदा क्या होता है ना कि इसके साथ लिपस्टिक जो है वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से लगती है। आगे आपको समझेगा कि मुझे ना ऐसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी लिपस्टिक लगाने में, क्योंकि ऑलरेडी एक शेप रहेगा मेरे लिप्स के ऊपर तो वो बहुत ईजीली लिपस्टिक लग जाएगी। सो यहाँ पर आप इसी तरीके से ना लिपस्टिक को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो नाउ अभी यहाँ पर मैं हुडा ब्यूटी के एक डार्क शेड मैंने ली है एंड वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आप लिपस्टिक लगाते हो तो पहले आपको ये जो हमारे लिप का मिडल एरिया होता है वहाँ पे हमें 2 क्रॉस लाइन करनी है एंड देन हमें उसे फिल करना है, क्योंकि वहाँ पे ना हमें थोड़ा सा हार्ट टाइप का क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर उस तरीके से किया एंड देन फिर हमें नीचे से फिल करना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि पहले आपको आउटर कॉर्नर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हमने लिप पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ की है उसमें आपको पहले फिल करना है एंड देन आपको मिडल में फिल करना है। पहले मिडल में फिल कर लिया एंड देन आउटर कॉर्नर कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिल करना है। तो ये मेरे लिप्स का नेचुरल शेप है, यानी कि मैंने ना तो लिप्स को बहुत बड़ा किया ना तो छोटा किया, जो एक्चुअल मेरे लिप्स का शेप है उस तरीके से मैंने यहाँ पर फिल किया है मेरे लिप्स को। नाउ अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़ा कैसे करते हैं। तो मेरे जो लिप्स के ऊपर ना अगर मैं ऊपर से ओवरलाइन कर लूँ लिप्स को तो वो मेरे ऊपर सूट नहीं करता, तो मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं पेंसिल के हेल्प से नीचे से एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप ऊपर से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मेरे ऊपर वो वाले लिप्स सूट नहीं होते। जब मैं ऊपर से ओवर ड्रॉ कर लेती हूँ ना तो मेरा जो फेस है ना उसका नक्शा ही बदल जाता है। तो इसीलिए मैं ऊपर से नहीं करती हूँ, नीचे से ही हमेशा ओवर ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिप पेंसिल के साथ ओवरलाइन की थी। नाउ अभी मैं यहाँ पर वही लिपस्टिक ले रही हूँ एंड उसके साथ मैं पहले अच्छे से फिल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं कितनी प्रॉपर तरीके से फिल कर रही हूँ। मेरे जो लिप्स का एक्चुअल शेप है उस शेप में भी मुझे लिप्स को फिल करना पसंद है। मैं ऊपर से बस 2 क्रॉस लाइन करके जो एक्चुअल शेप है उसे मैं फिल करती हूँ तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं नीचे से ओवरलाइन करती हूँ ना तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसे ट्राई करके देख सकते हो कि आपके ऊपर कैसा सूट करता है, ओके। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं आपको थोड़ा सा क्लोज से भी दिखाती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने लिप्स के नीचे ड्रॉ किया है ना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।